Hello students, let's start question number 6. Express each of the following as percentage. Question number 6A 0.01. परसेंटेज में किसी भी फ्रैक्शन को या डेसिमल को मैंने बताया था आपसे कि अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें उसे 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। ए है आपका 0.01, तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 0.01 इंटू 100%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 ज़ीरो है 100 में और डेसिमल 2 डिजिट के बाद लिखा है 1 2। हमेशा राइट टू लेफ्ट हम जाके डेसिमल का प्लेस काउंट करते हैं, तो 2 ज़ीरो के बाद है तो यहाँ पे 2 ज़ीरो 100 का है, इसका डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1%। ठीक है, बी 0.43, तो इसको लिखेंगे 0.43 इंटू 100%। अगेन यू कैन सी हियर डेसिमल इज आफ्टर 2 डिजिट 3 एंड 4 देन पॉइंट, और यहाँ पे 2 ज़ीरो है, इस 2 ज़ीरो से ये डेसिमल का पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपल 43%। आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद है सी 0.005, तो 0.005 इंटू 100%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ पे 2 ज़ीरो है, तो 2 डिजिट ये आगे शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, तो हो जाएगा ये 0.5%। डी 0.93, तो 0.93 इंटू 100%। यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डेसिमल और ज़ीरो, ये हो जाएगा आपका 93%। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ 30% ऑफ पी इज 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, 30% परसेंट का जब आप इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा तो परसेंट को आप हटा के अपॉन में 100 कर देंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सो 30% ऑफ पी इज इक्वल टू 9। यहाँ पे दिया है 30% ऑफ पी इज 9, इसकी जगह हम लगाएंगे इक्वल का साइन, तो 30% का साइन हटा के हो गया 100 अपॉन में ऑफ मल्टीप्लाई पी इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब P की वैल्यू क्या होगी, 9 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि RHS में है। LHS में यहाँ पे देखिए 100 क्या है हमारा डिनोमिनेटर में, तो ये इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 30 है न्यूमरेटर में, इधर हो जाएगा डिवाइड। 0 0 कैंसिल आउट, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। P की वैल्यू हो गई आपकी 30। यहाँ आपको परसेंट नहीं लगाना है, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट परसेंटेज ऑफ 42 इज 14। ठीक है, 42 में 14 का कितना परसेंट है, इसके लिए पहले आप क्या निकालेंगे, इसका फ्रैक्शन। ओके, सोल्यूशन 8, फ्रैक्शन क्या बना हमारा 14 अपॉन 42। ठीक है, टोटल जो भी होता है वो डिनोमिनेटर में होता है, जितने के लिए पूछा जाता है वो न्यूमरेटर में होता है। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकाल लेंगे हम, इज इक्वल टू 14 अपॉन 42 इंटू 100%। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 1 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42, 100 अपॉन 3% इज इक्वल टू 33 होल 1 अपॉन 3%। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 आवर्स इज 36 मिनट। अगेन सेम फ्रैक्शन, 36 मिनट कहाँ 2 आवर्स में निकालना है, तो 36 मिनट अपॉन 2 आवर्स, 36 मिनट्स, तो 36 2 आवर्स 1 आवर में 60 मिनट, 2 आवर मिनट्स, ये हो गया मिनट्स। ठीक है, मिनट मिनट कैंसिल आउट, 6 6 से 36, 10, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 अपॉन 10, ये हमारा फ्रैक्शन हुआ। परसेंटेज क्या निकलेगा, 3 अपॉन 10 इंटू 100%, कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा आपका 30%। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द सम ऑफ 15% ऑफ 75 एंड 5% ऑफ 75, इज इट इक्वल टू 20% ऑफ 75। तो पहले इन दोनों का सम निकाल लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं हमारा सेम आंसर आता है कि नहीं। ओके, तो सॉल्यूशन नंबर 10, 15% ऑफ 75 प्लस 5% ऑफ
75। अब देखेंगे क्या ये 20% ऑफ 75 के इक्वल है। दोनों तरफ हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 15/100 इंटू 75 प्लस 5/100 इंटू 75 इज इक्वल टू 20/100 इंटू 75। ओके, सो 5 2 ज़ा 10 0, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 and 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5, 5 15 कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका 45/4 प्लस 15/4 और इधर आ गया आपका 15। 45 प्लस 15 60/4 और इधर है 15। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 15 इज इक्वल टू 15 मीन्स दोनों की वैल्यू हमारी क्या है, इक्वल, बोथ आर सेम। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन एन एवरेज 3 people कैन ईट 1200 ग्राम ऑफ राइस। हाउ मच राइस विल बी नीडेड फॉर 36 people? ओके, so let's solve it. 3 people is equal to 1200 gram. 1 people is equal to 1200 gram upon 3, 4 means 400 gram. And question is how many rice will be needed for 36 people? So 36 people is equal to 36 into 400 ग्राम। सो ये हो जाएगा आपका 14,400 ग्राम। इसको हम लिख सकते हैं 14 kg 400 ग्राम। ओके, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर इंक्रीज ऑफ 15% द कॉस्ट ऑफ शुगर इज ₹60 पर kg. व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर? ठीक है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर। अब हमें यही नहीं पता है कि शुगर की ओरिजिनल प्राइस क्या है, लेकिन जब उसमें हम 15% का इंक्रीमेंट करते हैं तो वो हो जाता है ₹60 पर kg। तो यहाँ पे हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू ₹X। ठीक है, X है हमारा ओरिजिनल प्राइस। अब ओरिजिनल प्राइस में जब हम इसी का 15% ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है ₹60। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको कन्वर्ट करते हैं अपने फ्रैक्शन में। सो 15/100 इंटू X इज इक्वल टू ₹60। 5 3 ज़ा 15, 5 20, सो X प्लस 3/20X इज इक्वल टू ₹60। 20X प्लस 3X/20। ठीक है, यहाँ पे आप अगर 1 डिनोमिनेटर में रख देंगे तो 1 और 20 का एलसीएम हो गया आपका 20। 1 से 20 को डिवाइड करेंगे, फिर 20 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x प्लस 3x इज इक्वल टू ₹60। ठीक है, ये हो गया आपका 23x/20 इज इक्वल टू ₹60। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ₹60। ये 20 आपका डिनोमिनेटर में है तो इधर आ गया 20 इंटू में और अपॉन 23। x इज इक्वल टू हो गया आपका ₹1200/23। ठीक है, अब इसे आप मिक्स में कन्वर्ट कर दें या फिर डेसिमल में। तो 1200 में हम 23 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 5 टाइम जा सकता है। 5 3 ज़ा 15, 1 5 2 ज़ा 10 और 1 11। यहाँ हो गया 5 और 0। ठीक है, 0 0 हो गया, सब कैंसिल आउट, ये 0। तो इसको हम 2 टाइम्स ले जा सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, कैंसिल आउट, पॉइंट लगा देंगे 0, 20 23 7 1 फिर 0
और 8 2 ज़ा 16, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 2 7 2 ज़ा 14 2 16, तो क्या है ₹52.17। Question number 13. The number of students in school A is 3,600 and in school B is 2,400. The area of school A is 1,800 square meter and the area of school B is 800 square meter. Question number A is, how many students are there per square meter in both the schools? Which school is thickly populated? मीन्स यहाँ पे दो स्कूल हैं, एक स्कूल ए और स्कूल बी। स्कूल ए में स्टूडेंट्स कितने हैं 3,600 और स्कूल ए का एरिया कितना है 1,800 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे पूछा है कि पर स्क्वायर मीटर दोनों स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं। स्कूल बी का स्ट्रेंथ कितनी है उसकी 2,400 और उसका एरिया कितना है 800 स्क्वायर मीटर। तो हम दोनों स्कूल में सेपरेट पहले निकालते हैं कि पर स्क्वायर मीटर कितने स्टूडेंट्स हैं। ओके, सो सोल्यूशन 13, number of students in school A is equal to 3,600, area of school A 1,800 square meter square, number of students per square meter is equal to 3,600 upon 1,800, 0 0 कैंसिल, 18 1 18, 18 2 36, 2। अब सेम हम करेंगे स्कूल बी के लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी is equal to 2,400, area of school B 800 square meter, number of students per square meter is equal to 2,400 upon 800, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 8 1 8, 8 3 24, 3। ओके, सो यू कैन सी हियर इन स्कूल ए देयर आर पर स्क्वायर मीटर 2 स्टूडेंट्स एंड इन स्कूल बी पर स्क्वायर मीटर 3 स्टूडेंट्स और एरिया भी स्कूल बी का कम है। ठीक है, यहाँ पे स्कूल ए का एरिया 1,800 स्क्वायर मीटर है और स्कूल बी का एरिया 800 स्क्वायर मीटर है। तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बी, स्कूल बी इज thickly populated। Okay, now move to the last question of this exercise. Question number 14, the salary bill of company A having 60 employees is rupees 9 lakh per month and the salary bill of company B having 75 employees is rupees 12 lakh per month. Okay, and the question is, find the average salary of employees in both the companies एंड विच कंपनी इज पेइंग बेटर एवरेज सैलरी। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 की तरह, लेकिन वहाँ पे हमने स्कूल की बात की थी, यहाँ पे कंपनी की बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। 14, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी ए इज इक्वल टू 60। ठीक है, एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इज इक्वल टू 9 लाख। 60 एम्प्लॉय का है तो पर एम्प्लॉय निकाल लेंगे। 6 1 6, 6 5 30, 15,000 rupees, 15,000। okay, now for company B, number of employee in company B is equal to 75। एवरेज सैलरी कितनी हो जाएगी इसकी
ये हो गया आपका 16,000 रुपीज़, 16,000 एवरेज सैलरी. So who is paying better average salary? Company B is paying better average salary. Okay students, so that's all about exercise 10.1. ओके, इसको रिवाइज करिए आप. अगर इसके बाद कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं. ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.